Hello and good morning, friends. I am Neelkamal Wankade, and today I am going to deliver the lecture on global warming, the basic concept of science and the geography also. देखो, जो ग्लोबल वार्मिंग होता है ना, वो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? कुछ गर्म होना। क्या होता है? कुछ गर्म होना। लेट्स से ये सिंपल कंसेप्ट है जहाँ पे हमको पता रहता है कि इसके इफेक्ट क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको कम करने में लगी हुई है, सब पता रहता है हमको। बट द बेसिक्स थिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, कैसे होता है, वी डोंट नो अबाउट। ठीक है, तो बेसिक्स जो थिंग्स है ना, वो हमें पता होना चाहिए कि रियली में ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है। तो मैं आज ही छोटा सा कंसेप्ट है वो बताऊंगी। देखो, ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होता है? कुछ गर्म होना। लेट्स से ये आपका घर है, ठीक है, ये आपके घर की छत है। अभी देखो, इस छत पे ना कुछ होल्स बने हुए हैं, ठीक है, कुछ होल्स बने हुए हैं। जैसे हमारे गांव में रहते हैं ना, छत बनी रहती है लकड़ी की, वो जो उसमें छेद रहते हैं कुछ बहुत, मतलब हमारे घर का जो धुआं वगैरह रहता है वो उसमें से चला जाता है। फिर लेट्स से ये हमारा घर है, उसके ऊपर की छत है और पूरी खिड़की भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक छत है और उस पर ना कुछ होल्स बने हुए हैं। अभी आपकी मम्मी क्या कर रही है? खाना बना रही है। अब खाना बनाते टाइम उसका जो धुआं है, लेट्स से आप चूल्हे पे खाना बना रहे हो, ठीक है, और ऊपर छत है। लेट्स से कि आपकी मम्मी जब खाना बना रही होती है तब उसका जो धुआं है वो ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर उसमें कुछ छेद है तभी वो ऊपर जाएगा। अगर लेट्स से अगर वो पूरी छत बंद है तो वो यहाँ तक तो जाएगा वो धुआं, लेकिन फिर से वो नीचे जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपकी रूम का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, द सिंपल कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ये मैंने एकदम सिंपल से समझाया। लेट्स से कि ये जो छत है आपकी और इसमें जो होल्स है, होल्स मतलब क्या है? होल्स मतलब क्या है? जो एलिमेंट्स है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो इफेक्टिव रहते हैं, ठीक है, जो अच्छे रहते हैं, वो भी जैसे CO2 हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रोजन, वाटर वेपर। यस, वाटर वेपर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। यूपीएससी ने ये पिछले बार भी ये सवाल पूछा था कि वाटर वेपर क्या ग्लोबल वार्मिंग की रिस्पॉन्सिबल है। बट ये बुक्स में नहीं रहती है, कभी कभी जो यूपीएससी चीज़ें पूछती है वो भी हमको लिख लेनी चाहिए पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हो गए एलिमेंट्स। अभी देखो, कुछ एलिमेंट्स है, कुछ नहीं है। मतलब वो क्या है? कुछ एलिमेंट्स जो है वो ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्लोबल की जो मतलब पृथ्वी को ठंडा या गर्म रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अगर देखो, ये पूरी छत ही नहीं होगी, लेट्स से कि विंटर का सीजन चल रहा है, पूरी छत ही नहीं होगी और आपकी मम्मी खाना बना रही है, तो पूरा का पूरा धुआं क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा तो आपके रूम में तो ठंड बढ़ रही है ना। इसका मतलब ये है कि कुछ जो एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे CO2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, वाटर वेपर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कुछ हद तक ये एलिमेंट्स अच्छे रहते हैं हमारी जो अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए। और आप अगर समझ लो, ये जो एलिमेंट्स है अगर ये एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो वो क्या करेंगे? पूरा का पूरा जो रूम का वो धुआं है वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करेगा और फिर नीचे छोड़ देंगे। इसका मतलब क्या है? आपकी रूम जो है वो पूरी की पूरी गर्म हो जाएगी। तो यही कंसेप्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। लेट्स से कि ये हमारा सन है, सन कुछ रेज छोड़ रही है, ठीक है। दिन के टाइम में सन हमारी क्या पड़ती है? डायरेक्टली अर्थ पे पड़ती है। लेट्स से ये अर्थ है, ठीक है। अभी देखो, हम थोड़ा सा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो, वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मतलब वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम होगी। मतलब ये क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यही कॉन्सेप्ट लगता है ग्लोबल वार्मिंग में। अभी देखो, ये जो सन है वो क्या कर रहा है? रेज छोड़ रहा है अपने, तो मतलब इसकी क्या हो जाएगी? वेवलेंथ जो है, एक मिनट सेकेंड, वेवलेंथ जो है वो क्या होगी? कम होगी इसकी वेवलेंथ। देखो, वेवलेंथ क्या होती है? लेट्स से ये हमने डायग्राम निकाला। अभी इसकी जो विड्थ है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। लेट्स से ये 2-2 सेंटीमीटर की है, ठीक है। क्या है? 2-2 सेंटीमीटर की। लेट मी चेंज द पेन। लेट्स से, ठीक है, ये क्या हो जाएगी? हमारी 2-2 सेंटीमीटर। तो इसी को ही बोलते हैं वेवलेंथ। अभी देखो, ये क्या हो जाएगी? ये फिर ये हमने डायग्राम निकाला तो इसकी वेवलेंथ क्या है? छोटी है। मतलब ये इसका जो डिस्टेंस है ये क्या है? छोटा है। मतलब क्या है? वेवलेंथ छोटी है। और सन क्या करता है? दिन में अपनी रेज जो है वो डायरेक्टली छोड़ता है पृथ्वी पे। इसका मतलब क्या है? उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? फिर छोटी हो जाएगी। तो ऑब्वियसली छोटी होने की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है? ज़्यादा हो जाएगी उसकी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये वेवलेंथ हो गया।
वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ओके, अभी देखो ये अभी क्या हो गया, दिन में तो ये सब कुछ हो रहा है। अभी रात के टाइम पे जो हमारी जो अर्थ है वो क्या करेगी, वो जो रेज छोड़े थे सन ने वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। अभी उसको ठंडा गर्म रखने के लिए कुछ तो एब्जॉर्ब करना पड़ेगा ना, तो वो क्या करती है, सन की जो रेज है वो एब्जॉर्ब करती है। लेट से 80% एब्जॉर्ब करेगी वो, बाकी का जो 20% है वो क्या करेगी, खुद को थोड़ा कंट्रोल में रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए वो क्या करेगी, री इमिट करेगी। इसका मतलब क्या है, रात के टाइम पे अगर वेवलेंथ ऐसी जा रही है धीरे 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 धीरे, तो इसका मतलब क्या है, उसकी जो विड्थ है वो क्या है, ज़्यादा है। उसकी जो विड्थ है वो क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, क्या है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स बैठे हुए जैसे कि CO2, मीथेन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, ठीक है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो क्या करेंगे, वो इस वेव्स को ना जाने ही नहीं देंगे एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो पृथ्वी को फिर से री एमिट करेंगे। इससे क्या होगा, जैसे हमने घर का कंसेप्ट देखा था कि वो धुआं बाहर नहीं जा रहा है तो रूम क्या होगी, पूरी गर्म होगी। तो इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट की। जो एलिमेंट्स यहाँ पे बढ़ गए हैं, जो हमारे जो ह्यूमंस ने जो इंडस्ट्री बना के जो इतने बड़े बड़े हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, उसकी वजह से ये क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स है ना ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो ये फिर से पृथ्वी पे छोड़ेंगे और पृथ्वी क्या होगी, उससे गर्म होगी। आप देखो रात के समय पे ना कभी कभी हमें ठंडा लगता है, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे एलिमेंट्स है ना वो कुछ हद तक मतलब वो पूरे एटमॉस्फेयर में वो रोज छोड़ देते हैं। अभी क्या हो रहा है, दिन ब दिन जैसे जैसे हम जैसे जैसे पूरा ईयर जैसे आगे जा रहा है वैसे वैसे हमारी पृथ्वी जो है गर्म होती जा रही है। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट। क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो रेज है वो छोड़ दे रही है, बट ऊपर के जो एलिमेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, वो उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं और एटमॉस्फेयर में उसको फ्री नहीं होने दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो कुछ एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे होल्स देखे थे हमने, होल्स वहाँ से क्या हो रहा था, कुछ जो एलिमेंट्स है मतलब कुछ जो रेज है वो पूरी की पूरी एटमॉस्फेयर में जा रही थी और पूरी कुछ क्या है वो एब्जॉर्ब हो रही थी। इसका मतलब क्या है, रूम ठंडी भी है और थोड़ी गर्म भी है, जैसे कि टाइम के हिसाब से वो कंट्रोल में है, बैलेंस में है। ठीक है, तो इस वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग के जो मतलब जो एलिमेंट्स रहते हैं जैसे CO2, मीथेन, नाइट्रोजन, ये सब कुछ तक सही है, बट एक्सेस अमाउंट में ये हमारी अर्थ के लिए हानिकारक भी है। तो ये सिंपल बेसिक कंसेप्ट हो गया ग्लोबल वार्मिंग को। आई नो यू हैव लव दिस लेक्चर, so thank you so much and keep watching, keep learning and suggest me the topic you want. Okay, thank you.